आपको याद हो कि यार उस दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया था, कभी यार नंबर बताना मैंने एक बार बताया हुआ है कि एक बार मैंने एक रियल एस्टेट की डील करी थी। तो वो डील से मैंने बैकफुट पे आ गया था। मैंने डील करी, डील अच्छी थी और उसका मैंने स्टार्टिंग में पैसा दिया था, ठीक है, अर्नेस्ट मनी दिया था। तो अर्नेस्ट मनी का 50% मेरा फोरफिट हो गया था। तो जो मेरा फोरफिट हुआ पैसा वो मेरा लॉस हुआ था, सबसे बड़ा लॉस हुई था। और बट अब देखो वो लॉस हुआ, मान लो मैंने एक्स अमाउंट दिया, उसमें मेरा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हुआ मेरे लिए, तो उस टाइम का बहुत बड़ा नुकसान था वो। बट फिर वो डील ना करके मैंने जो दूसरी डील करी उसमें पैसा 3 गुना हो गया। अब बताओ नुकसान कहाँ हुआ? सो अब जहां पर 3 गुना हो गया तो अब उस लॉस को आप क्या गिनोगे? इज इट अ लॉस और इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो लॉस के बारे में मत सोचो। ओवरऑल आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं करना, मतलब ब्लंडर नहीं करना लाइफ में। आपको सबको अपनी हैसियत पता होती है। आपकी नेटवर्थ का अगर मैं कहता हूँ इवन 5% तक भी अगर आप लॉस कर लेते हो ना, इट डजंट मैटर मच। वो 4-5 महीने में रिकवर हो जाता है। देखो मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स देता हूँ। 1% का महीने का ब्याज कोई बड़ा ब्याज होता है? नहीं। एफडी में आधा % मिलता है, तो 1% महीना आ सकता है अगर कोई भी दिमागदार बंदा हो तो, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 रुपए थे या 100 करोड़ थे, अब 5 करोड़ का नुकसान हो गया। अब 5 करोड़ का नुकसान बड़ा है छोटा है? 100 करोड़ वाले के लिए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, बड़ा ही होता है सबके लिए। 5 करोड़ का भी नुकसान बड़ा होता है, बट ये लिमिट है, मैंने आपको लिमिट बोली। बट अगर बंदे के पास 100 करोड़ अकाउंट में पड़ा था तो 50-50 लाख रुपए तो इंटरेस्ट ही आ रहा था ना, ठीक है। तो 10 महीने में वो 5 करोड़ वापस ही आ जाएगा बैंक से। समझ रहे हो? तो जो जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो ना, आपके लॉसेस भी बढ़ते हैं लाइफ के, आपको पता नहीं होता। जैसे अब मेरे वैसे वाले लॉसेस नहीं होते कि लोग कहीं ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, औकात में करनी है, औकात में लॉस करना है, लिमिट सेट है।